गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का SKS अकेडमी ऐप पे। और चूँकि आज 5 सितंबर है, सो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ़ यू। और आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर देखेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ, ठीक है, का एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। और 8.2 का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक्चुअली इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि एक एंगल पता होना चाहिए। इस 8.2 को बनाने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। देखोगे, जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक चीज़ कर लेता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो आप देखोगे एक्चुअली आपको इसमें से कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक आपको याद रखने, साइन का केवल। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। बस इतना ही याद रखना है। इतना तो आप लोग याद कर ही सकते हो ना। और देखो अब पूरा मान सारणी आपको कैसे याद हो जाएगा, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहो तब इसको बना सकते हो। देखोगे एक्चुअली क्या करना है, ये साइन का हो गया, अब कॉस का लिखना है। तो कॉस में साइन 90 का जो है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, यानी उधर से हम लोग लिखते हैं। तो इसका 1, इसका √3/2, इसका 1/√2 और इसका ये वाला 1/2 एंड इसका 0। फिर हम लोग आगे करेंगे इसी में। तो देखोगे ये जो टैन है ना, इसको कर सकते हो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखोगे मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, टैन 0 ना, साइन 0 बटा कॉस 0 बराबर साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का 1, तो ये 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी चीज़ से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। और यहाँ करोगे साइन 30 बटा कॉस 30। अगर टैन 30 को आप निकालोगे तो कर सकते हो ना, साइन 30 और बट्टा कॉस 30। साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2 और कॉस 30 का √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेंगे 1/√3। और यहाँ तो जो साइन में है वही कॉस में है, तो यहाँ कट जाएंगे, 1 बचेंगे। फिर देखोगे ऊपर √3/2 और नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे √3। और एट लास्ट देखोगे ऊपर 1 है, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी टैन 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं, है ना। अब अगर कोसेक को निकालना है तो आपको पता है कि चूँकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, तो आप कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो, कर दो 1/sin 0। तो sin 0 का मान होता है 0, 1/0 करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ ये इनफाइनाइट हो गया। अब अगर मान लो तुमको कोसेक 30 का चाहिए तो साइन 30 का उल्टा 2। अब अगर तुमको कोसेक 45 का चाहिए √2। अब अगर तुमको कोसेक 60 का चाहिए, 60 का पलट दो ना, तो 2/√3 और 90 का तो 1 ही रह जाएगा ना, क्योंकि 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, है कि नहीं। अब अगर सेक का चाहिए तो सेक आपको पता है, चूँकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी आप क्या करोगे, कॉस का अपोजिट कर दोगे, सेक में कॉस का अपोजिट।
तो ये सेक है, कॉस का अपोजिट तो 1 ही रह जाएगा। फिर आप करोगे सेक है, कॉस का अपोजिट यानी यहाँ √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर आप देखोगे कॉस का अपोजिट √2 ही होगा, यहाँ 2 है एंड यहाँ पे 0 का अपोजिट 1/0 यानी इनफाइनाइट। ठीक है, 0 का अपोजिट क्या होगा 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर कॉट को चलोगे आप तो देखो यहाँ समझोगे कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर cos थीटा बटा sin थीटा भी कर सकते हो, डिवाइड करके आ जाएगा, वही बात है। तो देखो cot 0 चाहिए तो मैं 1/tan 0 कर रहा हूँ, तो यहाँ करेंगे 1/tan 0, तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या इनफाइनाइट। ठीक है, अब चलोगे अगर मैं यहाँ tan 30 का चलूँ तो समझोगे cot 30 का तो 1/tan 30 और इसको करोगे 1/1/√3 यानी ये हो जाएगा √3। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो √3। अब क्या करोगे cot 45 का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। फिर देखोगे 60 तो यहाँ √3 है, tan 60 का मान है आपका √3 और cot 60 का पूछ रहा है तो 1/√3, इसका अपोजिट ही तो करना है। ये 1/∞, tan 90 का मान क्या हो जाएगा 1/∞, यानी 0। तो यहाँ तक चीज़ें करोगे, यहाँ तक आई होप मान सारणी आपको दिख गए होंगे। तो यहाँ तक आप इजीली करके ऐसे बना सकते हो, यहाँ तक बना लोगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अरे अब बातों को गौर फरमाओगे, ठीक है। चले क्या आगे, तो चलते हैं आगे। और डियर कोई भी जो है इस प्रकार से जो है मान सारणी आपको निकालना हो, मान निकालना हो तो वो हार्ड नहीं है। आप चाहो तो बस एक ये वाली याद करोगे साइन का, और इसी प्रकार से सभी का मान आप याद कर लोगे, ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बस ये मान याद होने चाहिए, और उसके बाद तो जोड़ घटाओ गुना भाग हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाने देखोगे, जैसे एक्चुअली यहाँ करना है साइन 60 का मान देखोगे, साइन 60 √3/2 है ना, तो यहाँ पर रखोगे √3/2, डरना नहीं अभी, गुने cos 30 का मान देखो, cos 30 यही है ना √3/2 प्लस साइन 30 का मान देखो 1/2 गुना cos 60 का मान देखो, cos 60 1/2 ये भी है तो यहाँ डाल दो। अब गुना कर दो, √3 × √3 3 हो जाएंगे, और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 बट्टा 2 × 2 4, लसा करोगे 4 आएंगे, 3 + 1 इट मीन्स 4/4 एंड ये कैंसल आउट 1 हो जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं। ये आपका NCERT का 8.2 का प्रश्न नंबर 1 है, तो इसको जल्दी से आप लोग कवर करोगे। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कवर इट। चले क्या, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बैक करके देख लोगे फिर, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चले देखते हैं आंसर में क्या करोगे। 2 है 2 डाल दो, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान देखो 1 का स्क्वायर कर दोगे प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 पकड़ो, ये है ना, इसका स्क्वायर कर देना √3/2 ऊपर स्क्वायर डाल दो माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब करोगे ना तो 2 × 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 2 प्लस देखो ये 3/4 प्लस में और ये वाली माइनस में, ये गायब हो जाएंगे, यानी आपका ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर मिला सकते हो, ये 2 आपका फाइनली आंसर होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लीन है, शो हरी अप। और देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन, मिटा दूँ मैं इसको, यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लीन होंगी, है ना। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ भी माना जाता है बट वैसा है नहीं। आप देखोगे अगर एनसीईआरटी बुकलेट आपके पास होंगे तो आप कर सकते हो cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो चीज़ें इजी हैं, भारी नहीं है, बस आपको करना होगा संभल के। चलो देखते हैं, ये लॉन्ग टाइप है। cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, sec 30, तो आ जाओगे यहाँ sec 30 2/√3, cosec 30, तो आओगे cosec 30 2 है। ठीक है, तो यहाँ डालोगे 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब जब इसको किया जाएगा ना तो 1/√2 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3/2 √3। ठीक है, अब क्या करोगे, ये एक्चुअली बाउंस कर जाएगा ऊपर। कैसे बाउंस करेगा वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे 1/√2 ये पहले का है, ये भाग में है नीचे 2 प्लस 2√3/√3, गुना में बदलोगे तो 1/√2 गुने √3 बट्टा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका हर परिमीकरण और इसका हर परिमीकरण दोनों को साथ में कर लेते हैं। तो 1/√2 गुने गुने √2/√2 गुने जब इसका करोगे ना तो √3 बट्टा 2 प्लस 2√3 गुने 2 माइनस 2√3 2 माइनस 2√3। ठीक है, अब इसको जो कवर करोगे √2/2 ये वाला, एंड क्या, इसको जब करोगे ना तो 2√3 और इसको इससे करोगे तो -6 कैसे हो गया, क्योंकि 3 में 3 से करोगे √3 में √3 से 3 और ये 2 है तो आ जाएगा 3 दूना 6। फिर नीचे करोगे a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर √2/2
2√3 माइनस 6 बट्टा 2 दूना 4 और माइनस ये वाला 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो ये जो हो जाएगा ना डियर, आप कह सकते हो इससे जब गुना करोगे तो हो जाएगा 2√6 3 दूना 6 माइनस 6√2 और ये करोगे तो 2 इंटू माइनस 8, यानी आप कर सकते हो माइनस यहाँ करोगे 2√6 माइनस 6√2 बट्टा माइनस 16। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ ये माइनस ऊपर जैसे ही जाएगा तो जो माइनस में हो प्लस, जो प्लस में हो माइनस, यानी 6√2 माइनस 2√6 बट्टा 16, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आप लोग कवर करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे, है ना। सो हरी अप, डोंट बी लेट। यहाँ तक चीज़ें कवर करो, चीज़ें जल्दी से कवर करें। ठीक है, नहीं एक्चुअली आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो ना, आप चाहो तो यहाँ से छोड़ सकते हो। और अगर आपका बुकलेट का आंसर मिलाना है ना, यहाँ तक पहले लिख लो। ठीक है, अगर बुकलेट का आंसर मिलाना तो एक स्टेप आपको और जाना होगा। यहाँ से 3 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लो और कट कुट कर दो। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे ना तो बचेंगे 3√2 माइनस √6 बट्टा 16, कैंसिल करोगे 8, यानी 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। ठीक है, ये आपके बुकलेट का आंसर है, बट आप यहाँ भी छोड़ रहे हो तो आपका गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे को आंसर पता रहेगा तो मैं इतना करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो एज यू लाइक। चले हम लोग आगे, तो जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो हलवा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री एंड बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, देखोगे इसको आप कर सकते हो। sin 30 का मान कितना होगा 1/2 प्लस sin 30 का मान यहाँ देख लोगे 1/2, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ देखोगे tan 45 है तो यहाँ से 1 माइनस कॉसेक 60, तो ये कॉसेक 60 2/3। नीचे सेक 30 का मान 2/3 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, कॉट 45 1। अब एक काम कर दो, ये सब का लसा ले लो, तो ऊपर लसा लोगे तो होगा 2√3, यहाँ √3 आ जाएंगे प्लस यहाँ 2√3 आएंगे और माइनस यहाँ 4, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना 4। फिर नीचे करोगे इसका लसा मैं लूँगा सबका, तो 2√3 आएगा लसा, इससे मैं डिवाइड करूँगा इसमें तो 2 आएंगे, 2 दूना 4, ये वाला 4, ये वाला करो तो √3 एंड प्लस 2√3, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होंगे 2√3 और 1√3, यानी 3√3 माइनस 4, ये वाला,
यहाँ भी वही बात है, यहाँ आप करोगे तो 2√3 और 1√3 यानी 3√3 + 4, ठीक है, इतना आएंगे। अब क्या करोगे, आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपका मूड हुआ तो इसका हर परिमेकन आप कर सकते हो, ठीक है। आप पहले इसका आंसर भी देख सकते हो, अगर हो तो यहाँ छोड़ दो, या आप इसको हर परिमेकन करके क्लियर कर सकते हो। एक काम करो, मैं हर परिमेकन करके भी बता रहा हूँ। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ हर परिमेकन करना हुआ तो यहाँ कर सकते हो 3√3 - 4 एंड यहाँ 3√3 - 4, तो ये a - b का होल स्क्वायर यानी 3√3 - 4 का स्क्वायर, और नीचे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b तो a² - b स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करोगे ना, तो चलो मैं इधर बना रहा हूँ इसको, a² यानी देखो a² करोगे तो 9 × 27 हो जाएगा। 3√3 का कर लेना स्क्वायर, 27 आएगा, 3 × 9 और ये √3 तो 3 हो जाएगा, 9 × 27 + b² तो 16, ठीक है, और -2ab तो -2 तो 4 दूना 8, 8 × 3 = 24 यानी 24√3, ये वाला 2ab करोगे, नीचे a² - b² तो हो जाएगा आपका 27, 3 × 9 = 27 -16, तो पूरा आ जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 7 × 6 = 13, 3 × 4 = 43 -24√3/11, ठीक है। तो आप देख लो, परहैप्स यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें करोगे आप लोग, आई होप आंसर मिल जाने चाहिए। सो हरी अप, जल्दी से नोट करोगे आप लोग, है ना, एंड चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। तो यहाँ तक चीज़ें क्लीन है ना। चलो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। आई होप ये कवर हो गया होगा। चलो देखते हैं और आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चले अब इसको करते हैं हम लोग। डोंट बी लेट। देखोगे 5 है तो मैं 5 यहाँ लिख रहा हूँ, 5 इंटू cos 60 है तो cos 60 को पकड़ोगे यहाँ पे 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 sec 30, तो sec 30 पकड़ोगे, ये sec और ये 30 यानी 2/√3 माइनस tan 45 1 sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान, तो cos 30 पकड़ोगे ये वाला √3/2 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3
-1 बट्टा में 1/4 प्लस 3/4। चलोगे, अगर 1 में 5 से गुना करोगे तो ये होगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 एंड -1। नीचे 4 का लसा लोगे 4 होगा, तो यहाँ 1 जोड़ 3। अब अगर आप आगे करो ना तो इन सबों का लसा लोगे तो ये हो जाएंगे 12। तो 4 से 12 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 से ऊपर में गुना तो 15। 3 से 12 में भाग दोगे 4 आएगा, 4 से ऊपर में गुना तो 16 चौका 64 और यहाँ तो -12 ही होगा। नीचे करोगे 4/4, ये कैंसिल आउट। अब यदि आप आगे करो ना तो 4 5 9 और 6 1 7 -12/12 करोगे तो 9 - 2 गया बचा 7 और 7 में से 1 गया तो बचा 6/12। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। चीज़ें दिख रही हैं, हरी अप, जल्दी करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग चीज़ें जल्दी से कवर करोगे और फिर देखेंगे हम लोग आगे, है ना। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लीन करोगे। और एक्चुअली अब 8.2 में अब और ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, तो थोड़ा सा जल्दी करोगे आप लोग, ठीक है। हरी अप। देखिए क्या, चलो टाइम इज़ ओवर नाउ, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू। आई होप आपको आज की क्लास से अच्छी लगी हो, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे की चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय।